देश के महापर्व और भारतीय संस्कृति का पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी लखनऊ में अलग अंदाज में भव्य भंडारे का आयोजन मानव आदर्श सेवा समिति के तत्वाधान में चारबाग रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से कंबल वितरण, कपड़ों का वितरण और खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक पल्लव कुमार घोष ने बताया कि हमारे संरक्षक मुरलीधर आहूजा और उनकी तमाम टीम आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। संस्था का उद्देश्य है कि मानव की सेवा करना, जिसे हम लोगों की मदद और हमारे कई समाज सेवी साथियों की मदद से हर वर्ष कर पाते हैं। आज भी हमने असहाय कमजोर वर्ग गरीबों में कंबल वितरण का कार्य किया है, क्योंकि भीषण ठंड हो रही। ठंड के कारण कई लोगों की मौत भी हो गई, जिस वजह से हमने कंबल वितरण का आयोजन किया है और कमजोर वर्ग के लोगों के पास जो फुटपाथ पर रहकर अपना गुजर बसर करते हैं, उनके लिए कपड़ों का वितरण भी किया जा रहा है। और हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि प्यासे को पानी और भूखे को अन्न खिलाना ही सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। देश में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन किया गया है। लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पाप धो रहे हैं, तो मानव आदर्श सेवा समिति भी पीछे कैसे रह सकती है। हम भी पुण्य का कार्य कर रहे हैं और आम जनमानस तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं। इस कार्य में हमारे साथ मुरलीधर आहूजा, मनीष त्रिपाठी और आज के कार्यक्रम में नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से भी सोनकर साहब आए हैं और नन्ही मुन्नी बच्चियों ने मिलकर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इस मौके पर हमने खास बातचीत भी की, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में आज मकर संक्रांति के जश्न को अलग अंदाज में राजधानी लखनऊ के रेलवे स्टेशन मानव आदर्श सेवा समिति मना रही है। इस मौके पर समाज सेवी मुरलीधर आहूजा, जो इस संस्था के संरक्षक के रूप में भी हमेशा शामिल रहते हैं, उनसे जानते हैं। मुरलीधर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जिस तरह से मकर संक्रांति को मनाया जा रहा है? आज मकर संक्रांति के शुभ दिवस पर मानव सेवा समिति के द्वारा खिचड़ी भोज और गरीबों को कंबल और कपड़े का वितरण किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम हम लोग हर साल जो है मानव सेवा समिति के प्लेटफॉर्म पर अच्छे से कार्य करते रहते हैं। जहाँ जहाँ भी जो जरूरत होती है, तो छोटी मोटी जो सेवा हो सकती है हम लोग देश के लिए करते हैं, ताकि हर एक आदमी को कुछ न कुछ हम लोग उसके लिए कर सके, ये कोशिश करते हैं। महाकुंभ का भी जश्न चल रहा है, पूरा देश डुबकी लगा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाकुंभ जो 12 साल बाद आया है और इसका जो टर्न है वो कई सालों बाद आया है, कई सैकड़ों सालों बाद ही आया है। ये बहुत बड़ा पवित्र दिन जो है, ये पूरा देश के लिए सौभाग्य है, विश्व के लिए, विश्व के लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं सबको चाहूंगा, सबको निवेदन करूंगा कि ऐसा मौका न गंवाएं, जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। हम भी कहते 12 साल बाद आएगा, 12 साल हम कहाँ रहेंगे, होंगे न हो क्या पता, तो ये साल न जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे हम सबके साथ जाके डुबकी लगाएं और शुभ कार्य कर सके। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाए कि किस तरह से मुरलीधर आहूजा और संस्था के संस्थापक पीके घोष के नेतृत्व में यहाँ पर खिचड़ी वितरण और कपड़े वितरण, कंबल का वितरण किया जा रहा है। अभी हम जानते हैं संस्था के संस्थापक पीके घोष से भी कि क्या कुछ कहना चाहेंगे आज किस तरह से इस महापुण्य के काम को किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक और तमाम लोग जो आज इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले संस्थापक पीके घोष, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो महापुण्य के काम को आपकी संस्था और आपके तमाम लोगों द्वारा किया जा रहा है? पहले तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लखनऊ वासियों को और इस कुंभ के ये मेरा सौभाग्य है कि 12 साल बाद कुंभ हो आया हमारे सामने, और मैं 65 साल का हूँ। तो मैं लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को मानव आदर्श सेवा समिति के तत्वाधान से और यहाँ उपस्थित निर्धन असहाय लोगों को अभिनंदन और नमन करता हूँ आज के दिन। और मेरा कोशिश है कि मानव संस्था तो मानव के लिए करना है। गंगा यमुना के तट पर
उमड़ा जन सलाब, भगवान सूर्य का आशीर्वाद, यही मकर संक्रांति का उल्लास। अच्छा घोष, तो इसका मतलब ये है कि गंगा क्या डुबकी लगा के हम लोग पापों को धोते हैं, लेकिन ये एक पुरानी प्रथा चली आ रही है और हम लोग इसको सोच रहे हैं कि इससे मेरा पाप धुलेगा। धुलता तो है, लेकिन धुलने के साथ आपको कर्म भी बदलना होगा और मन भी बदलना होगा। जो जिन्होंने डुबकी लगा के अपने मन और कर्म को बदल दिया, उनका जरूर मोक्ष की तरफ वो अग्रसर हुए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम लोग जो है सामाजिक सेवा करते हैं, निर्धन हो या धनी हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब सामान्य रूप से हैं। हम सबकी सेवा करना चाहते हैं। गरीबों को जो है निष्पक्ष हम कंबल बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। इससे जो है हमारी समानता का जो है प्रदर्शन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमारी समिति जो छोटा मोटा काम कर पाती है, हम लोगों को कपड़े मुहैया कराते हैं, खिचड़ी भोज कराते हैं और जो काम हो सकते हैं वो करते हैं। ये सहयोग हमेशा ऐसे ही बना रहे। इसके लिए जो पैसे लगते हैं, जो आर्थिक बल लगता है, वो कहाँ से कैसे मिल पाता है? ये सब हमारे बड़े भाई लोग हैं, कुछ लोग हम समिति से जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के पास हम जाते हैं, उनसे सहयोग की अपील करते हैं, उनका सहयोग मिलता है जिससे हम ये सब काम कर पाते हैं। चलिए सर, क्या नाम है सर आपका? मैं मनीष कुमार त्रिपाठी, प्रधान सेवक निकेतन। आज का विशेष अवसर बाबा तुलसीदास जी रामायण में कह गए हैं कि माघ माह मकर गति होई, माघ माह मकर गति होई, तब ही आवे तीरथ पति सोई। यानी सूर्य भगवान जब मकर राशि में आते हैं तो प्रयागराज में आकर एक कुंभ की रचना होती है। कुछ लोगों ने बताया कि साहब वो एक दृष्टांत आता है कि समुद्र मंथन हो रहा था, राक्षस लेकर भागे तो उससे अमृत बिंदु कहीं कहीं गिर गए, जहां से अमृत कुंड का स्नान का नाम पड़ा। एक और दृष्टांत मिलता है, वो मैं चाहता हूं कि सब लोगों को जानना चाहिए। गरुड़ जो रामायण में थे, उनके माता जी और उनकी एक बहन थी, वो दोनों मतलब माता जी और उनकी बहन, माता जी कुछ बहुत ज्यादा अमीर थी और गरुड़ की बहन जो थी वो उनके यहाँ दासी का काम करती थी, नाग कन्या के साथ, मतलब नाग लोक पर। तो गरुड़ की माता जी के दासत्व को मुक्त करने के लिए गरुड़ जब विष्णु भगवान जो है अमृत का कलश लेकर चले तो वहां से ले आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ले ही जाना है इस कलश को, क्योंकि मुझे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराना है। तो विष्णु भगवान ने कहा अच्छा केवल वहां जाके रख दोगे तो तुम्हारी माता दास्ता से मुक्त हो जाएंगी, उसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तो गरुड़ ने कहा नहीं, मौसी ने कहा है कि मुझे अमृत कलश ला के दो ताकि यहाँ नाग लोग अमृत हो जाए और मैं आपकी माता जी को विक्षुब्ध कर दूंगी। तो विष्णु जी वहां ले जाके बस गरुड़ जी कलश रखते हैं और उसके बाद विष्णु जी बिल लेके उसको भाग खड़े होते हैं। मतलब मकर संक्रांति का मनाने का यही एक वजह रहा। हाँ, कि वो 4 जगह गिरा, उज्जैन, नागपुर जहाँ लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज में। तो उस समय सूर्य और बृहस्पति की एक विशिष्ट दृष्टि थी। दूसरा दृष्टांत है कि 12 दिनों तक युद्ध चला और राक्षसों और देवताओं में उनका एक दिन एक युग के बराबर होता था, 1 साल के बराबर। तो हर 3 साल बाद कुंभ होता है, हर 12 साल बाद महाकुंभ होते, कुंभ भी अर्धकुंभ और कुंभ होते हैं, और हर 12 साल का भी 12 साल जब हो जाता है, विशेष गति आती है, तो ये महाकुंभ की रचना हुई है, जिसमें आज अमृत काल में अब तक 2 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। रही बात संस्था की, संस्था मानव मात्र के लिए जुड़ी हुई है। हम सब, हमारी भी एक एनजीओ है, दादा है, और जितनी छोटी छोटी एनजीओ है, हम जो कर सकते हैं उसको एकत्र रूप में कर इस तरह का प्रयास करते हैं ताकि हम साधनहीन, निराश्रित और जिनको हम विपन्न तो नहीं कहेंगे क्योंकि विपन्नता में गरीबी आ जाती है, तात्कालिक साधन जिनको नहीं है उनको साधन मुहैया कराना। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ आज इस कार्यक्रम में छोटी छोटी बच्चियां भी आई हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रही हैं, सहयोग ले रही हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान बंजारा। मुस्कान, कैसा लगा आज और क्या सीखा आज? हमने यहाँ से मानव आदर्श सेवा समिति से हमने सीखा है कि हमें बुजुर्ग लोग की मदद करनी चाहिए और गरीबों को दान प्रदान कर देना चाहिए। इससे हमें अच्छा लगता है। क्या नाम बेटा आपका? बबीता मौर्य। बबीता, कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा सबकी मदद करके और सबके साथ काम करके। पूर्व में इस तरह से कभी करने का मौका मिला? नहीं। क्या नाम है आपका? काजल। क्या नाम है? काजल। काजल, क्या कहोगी? सर, गंगा नहाने से हम लोग का मन साफ होता है, गरीबों की मदद करने से हम लोग का मन साफ होता है। आपका नाम बेटा क्या है?
सर मेरा नाम कामनी ठाकुर है। कामनी, कैसा लगा आज संस्था के इस कार्यक्रम में शामिल होकर? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है, ये सब मैं पहली बार कर रही हूँ, ये मुझे करके बहुत अच्छा लग रहा है, गरीबों की मदद करना इस तरीके से। तो खुद से भी करोगे अब आगे? यस सर, ये तो करना ही है, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? खुशी यादव नाम है। खुशी यादव। खुशी, कैसा लगा आज? ये सब बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर, हाँ, और लाइफ में जुड़ने का मौका मिला सर से, और बहुत अच्छा लगा। संस्था के सदस्य हो? हाँ ठीक है। आपका बेटा क्या नाम है? सर सृष्टि यादव, मानव आदर सेवा समिति से जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे रक्त, अन्न, वस्त्र ये सब दान कर रहे। इतनी छोटी सी उम्र में हमें सर ने ये सब करने का मौका दिया। सर बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने हमें इन संस्था को जोड़ा। देखिए, ये बच्चियां भी हैं जो संस्था की पदाधिकारी है, यानी कि सदस्य के रूप में काम कर रही है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन में हर साल इसी तरह से खिचड़ी यानी कि मकर संक्रांति के इस पर्व को मानव आदर सेवा समिति लगातार मनाती है, और देश में महाकुंभ और गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला भी चल रहा है। करोड़ों लोग गंगा स्नान करके अपने पाप पुण्य को धोने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मानव आदर सेवा समिति और उसकी तमाम टीम यहाँ पर भी कपड़े वितरित कर, कंबल वितरित कर और खिचड़ी यानी कि भोजन वितरित कर पुण्य के काम को कर रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ। लखनऊ में अब अपना आशियाना बनाना हुआ आसान। नई साइड का शुभारंभ। आपको बता दें कि लखनऊ के पुलिस फॉरेंसिक लैब दरोगा खेड़ा कानपुर रोड एयरपोर्ट के पास गेटेड कॉलोनी में प्लॉट देने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। न्यू साइट दरोगा खेड़ा कानपुर रोड नियर एयरपोर्ट आरसीसी रोड, नाली, बिजली, पार्क, सारी सुविधाओं के साथ गेटेड वीवीआईपी सोसाइटी के साथ सस्ता और अच्छा नई साइट का शुभारंभ। तो अभी बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क करें।